देखो एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक समझाना चाहता हूँ और बेसिक कॉन्सेप्ट आपका डेवलप करना चाहता हूँ। जो क्वेश्चन हमें मिलेंगे 2.2 में, तो वो हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए मिलेंगे, उनके रिलेशन निकालने के लिए मिलेंगे, ठीक है, और इक्वेशन निकालने के लिए मिलेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो मैं आपको पहले समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले बात होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। मैं पहले वो बताना चाहता हूँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? कोई भी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखी जाती है। ये आपका जनरल इक्वेशन है। ठीक, ये हमारा जनरल इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ। ठीक, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलें तो बस क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसको आपको बताना समझाना ज़रूरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, बस आपको क्या करना है, इसको स्मॉल से दिखा देते हैं। ax² प्लस bx प्लस c अगर इक्वल टू 0 कर देते तो इक्वेशन हो जाती है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। तो आपको ज़ीरोज़ निकालने हैं, ठीक है। इसके हमें क्या होता है, ज़ीरोज़ आते हैं, यानी कि यहाँ पर 2 x की पावर 2 है तो हमें 2 ज़ीरोज़ मिलेंगे, एक अल्फ़ा मिलेगा एक बीटा मिलेगा, सपोज करो। तो ठीक है, इनके बीच रिलेशन भी होता है और कैसे कैसे निकाला जाता है वो अभी हम सीखेंगे मेथड के द्वारा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। तो अगर अल्फ़ा और बीटा हमारे 2 रूट्स हैं, ठीक है, तो इसमें एक रिलेशन होता है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर दी 2 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन 2 प्रॉपर्टी आपकी याद रखनी है, ठीक है। 2 प्रॉपर्टी याद रखनी है कि समेशन ऑफ द रूट, यानी या सम ऑफ द रूट्स, वो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के b/a। आपको इक्वेशन दे रखी होगी, ऐसी इक्वेशन दे रखी होगी, आप कंपेयर करेंगे, आपको a मिलेगा, आपको b मिलेगा, आपको c मिलेगा। तो रूट्स जो आपको निकालोगे उसमें रिलेशन ये होता है कि माइनस b/a होता है समेशन में, ठीक। और अगर आप प्रोडक्ट करते हो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो होता है c/a। आई बात समझ में? ये 2 फार्मूले हैं, आपको याद रखने। हालांकि यही ज़्यादा चलेगा, लेकिन आपकी बुक में क्यूबिक वाला भी दे रखा है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ और फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी ज़रूरत है नहीं, क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा गया है क्यूबिक से रिलेटेड, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका क्यूबिक में इक्वेशन दे रखा है, कॉन्सेप्ट आपका ये है कि क्यूबिक अगर आपका होता है, सपोज करो ये है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0, ये अगर इक्वेशन है तो इसके 3 रूट्स निकलेंगे आपके, अल्फ़ा बीटा गामा, क्योंकि 3 पावर x की 3 पावर है तो 3 रूट्स निकलेंगे। तो इनमें भी रिलेशन होता है सम ऑफ द रूट्स, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्या होता है फार्मूला। इसका फार्मूला होता है b/a। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, 2 टाइप्स के होते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 पेयर में, जैसे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये किसके इक्वल होता है, माइनस के c/a। ये सबके अपॉन में होता है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 3 के पेयर में, क्योंकि 3 रूट्स हैं, अगर 3 के पेयर में ले लोगे तो अल्फ़ा बीटा गामा वो किसके इक्वल होता है, d/a फॉर्मूला। हालांकि इसका यूज़ कभी करना ही नहीं पड़ेगा हमें बस ये फॉर्मूला याद रखना है, जो भी मैंने आपको ये बताया, इसका यूज़ होगा पूरे चैप्टर में, पूरे सेकंड चैप्टर में, ठीक है। तो यही याद रखिएगा, पीछे वाला याद रखे ना रखे उससे कोई मतलब नहीं है। ये आपको आ गया, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2, ठीक, ये स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहती है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। ठीक, कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ में जो रिलेशन आया अभी मैंने आपको लिखाया था वो भी हमें फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है x² माइनस के 2x माइनस 8। जब भी ज़ीरोज़ निकालना है
तो पोलिनोमियल से हम कभी ज़ीरो नहीं निकाल सकते, इसको इक्वल टू ज़ीरो रखना ही पड़ता है। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसको हमें सॉल्व करने के लिए दो मेथड है, ठीक है। एक तो मेथड होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स करो, या फिर जो श्रीधराचार्य का रूल है उसको लगाओ। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो आप कौन सा सीखना चाहेंगे मेरे को कमेंट करें। मैं इसमें अभी तो दोनों ही आसान है मेरे तौर पे, तो मैं दोनों ही सिखा दूंगा, ठीक है। पहले इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करते हैं और दूसरे वाले को हम उससे कर देंगे, श्रीधराचार्य से, ठीक है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स क्या होता है, और वैसे कंपेयर करोगे जनरल इक्वेशन से। हियर हमारे पास ए क्या है, ए हमारे पास यहाँ 1 है, बी हमारे पास यहाँ पर -2 है, और सी हमारे पास यहाँ पर -8 है, ठीक। ये हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमें इसे अभी ऐसे ही डब्बे में बंद कर देते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट, पेन ख़त्म। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन को दोबारा लिखो यहाँ पर, x² - 2x - 8 = 0। देखो इसका कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, और इसका क्या है 8। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आप यहाँ क्या लिखो, 1 × 8 क्या आ जाएगा 8। अब आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो 8 आए, और यहाँ पर साइन क्या है माइनस, और घटाएं तो 2 आए, ठीक है। ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, और यहाँ पर साइन देखना माइनस करें तो 2 आए। क्या होता है 4 × 2 = 8, 4 - 2 = 2, तो हो गया। माइनस लिखो 4x, और यहाँ माइनस था तो 2x लिख दो, = 0, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, तो 4x - 2x 2x ही होता है। अब इस माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 4x माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2x - 8 = 0। पेयर बन जाएगा एक, ये दूसरा पेयर। इस पेयर से क्या कॉमन है x, मतलब दोनों में डिवाइड जा सकता है। x 2x में से एक आएगा बाहर आएगा तो x बचेगा, और यहाँ से x बाहर आएगा तो 4 बचेगा। ऐसा क्या नंबर जो दोनों में डिवाइड चला जाए, 2 कॉमन आ जाएगा, और 2 × 4 = 8, 4 आ गया। देखो ये दोनों में बराबर है ना, दोनों में बराबर ही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपने गलत कर दिया है। जो 2 बार आया उसको एक बार लिखते हैं, और मल्टीप्लाई में x जो कॉमन निकाला वो उसको अलग अलग रख दो, प्लस के साइन, +2 था, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये लगा इफ़ x - 4 = 0, तो x = 4, यानी कि ये आपका क्या है अल्फ़ा है। और आप यहाँ लिख दोगे इफ़ x + 2 = 0, यानी x प्लस का 2 उधर के क्या हो जाएगा -2, ये आपका बीटा है, ठीक। अब आपको रिलेशन की जांच भी करनी है। नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ द रूट्स। जांच कर रहे हैं ना हम सम ऑफ द रूट्स, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या होता है -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, देखो अल्फ़ा 4 है, इधर 4 रखा, बीटा कितना है -2 है, और इधर माइनस बी हमारा कितना था -2, और ए हमारा कितना है 1। तो देखो 4 - 2 2 = क्या आ गया 2, मतलब सही है। नेक्स्ट स्टेप में अब प्रोडक्ट भी करना है, जैसे हमने ये किया है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। फॉर्मूला क्या होता है c/a। इधर क्या होता है अल्फ़ा × बीटा = c/a। अल्फ़ा आया था 4, बीटा आया था -2, c हमारे पास -8 था, और a हमारे पास 1 था, तो यहाँ से -8 = -8 आ गया, दोनों तरफ बराबर। तो ये जांच भी हो गई। तो पहला वाला क्वेश्चन कर लिया है, पे जैसे पहला किया वैसे ही हम सेकंड भी कर सकते हैं सिमिलरली, ठीक। तो सेकंड वाला क्वेश्चन भी इसी मेथड से ही करते हैं। ये चीज़ हो गई, ठीक है। ये चीज़ जब हो गई तो अब फिर से वही देखो, यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ पर 1 है, तो ऐसे दो नंबर लिखो 4 × 1 कितना आ रहा है 4। उसी मेथड से ही करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ऐसे दो नंबर लेने जिनकी प्रोडक्ट करे तो मतलब गुणा करे तो 0 और 4 है, और प्लस करे तो 4 है। 2 × 2 है ना,
2 2 4 और जोड़ोगे तो भी 4 आ रहा है। जोड़ बोला है इसलिए यहाँ पर एडिशन, क्योंकि यहाँ पर साइन जो होता है वो यहाँ लिखते हैं +1। अब इस माइनस अंदर गुणा कर दो, माइनस प्लस माइनस, 1 पेयर सेकेंड पेयर, तो यहाँ से क्या कॉमन है 2s, दोनों में डिवाइड चला जाएगा। 2 2 4, 2 s हैं तो एक s बाहर आ गया, s 2s बाहर आ जाता है पूरा का पूरा, तो यहाँ 1 बचेगा क्योंकि पूरा एक बार डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो -1 ले लो, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन आता है, ठीक है। माइनस लिया तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, माइनस का प्लस और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। जो 2 बार होता है उसे एक ही बार लिखते हैं, और ये भी आ गया जो कॉमन था। तो दोनों सेम सेम है, तो ये देखो 2 इफ़ 2s - 1 = 0, तो 2s = 1, यानी s = 1/2, यानी कि अल्फ़ा भी आपका 1/2 है और बीटा भी आपका 1/2 है, ठीक। और देखो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 4s² - 4s + 1 दे रखा था। हियर a = क्या है 4 है, b = -4 है और c = 1 है, ठीक है। तो फिर से आपको क्या करना नेक्स्ट स्टेप में, जैसा अभी हमने किया था, इनको दिखाना भी है ना प्रूफ करके कि हमारा आंसर सही आया है, जांच करनी है। अल्फ़ा भी 1/2 है, बीटा भी 1/2 है, माइनस b हमारे पास -4 है, a हमारे पास 1 है, रख देंगे यहाँ से, रख दिया वैल्यू। रखने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 और 1/2 हाफ और हाफ 1 हो जाता है, ठीक। और a हमारा 4 था, -4 प्लस के 4/4, यानी कि 1 = 1, ये आ गया, सही आ गया। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट भी करना है। यानी कि c/है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है c/है, यानी कि 1/2 इंटू 1/2, c कितना था हमारे पास 1 और a कितना है 4, तो 1/4 = 1/4 आ गया, क्योंकि 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हो गया, सेकंड नंबर हमारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा इधर उधर कर रखा है, मैं बस इसको सेटअप कर देता हूँ, बाकी सोल्यूशन आप ऐसे ही करना जैसे फर्स्ट और सेकंड किए हैं। तो ऐसे दे रखा है क्वेश्चन में, तो इसको ढंग से लिखेंगे। पहले 6x उसके बाद क्या आएगा -7x, फिर -3 = 0 कर देना। अब क्या करोगे 6 3 प्रोडक्ट करने पे 18 है और माइनस करने पर 7, 9 2 9 दूनी 18, 9 - 2 7। तो ऐसे ही आप कर लो जैसे हमने प्रीवियस किया, और फिर जांच कर लेना ऐसे ही, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ यानी कि 6, ये भी ऐसे ही दे रखा है सेटअप, 3x² - x - 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 4 क्या हो जाएगा 12, प्रोडक्ट करने पर 12 है और माइनस करने पे 1, तो 4 3 12, 4 3 12 होता है और 4 - 1 1 होता है, इसका क्वेश्चन कितना है 1 है। तो ये भी, और ये आपको खुद से करना है, और फिर ऐसे ही जैसे हमने किया है ना सॉल्व, ऐसे ही आपको खुद से ट्राई करना है। मैंने हिंट भी दे दिया, आप कर सकते हैं इसको। अब हम क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 4th और 5th, इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ है, तो देखो अगर यहाँ से कंपेयर करोगे तो a के प्लेस पे तो 4 है, b के प्लेस पे 8 है, और c के प्लेस पे कुछ है नहीं, तो c के प्लेस पे क्या है 0 है, सिंपल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट कोई टर्म है ही नहीं, तो कांस्टेंट हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो सिंस हमें क्या दे रखा है 4² + 8 = 0, तो यहाँ पर तो वो रूल फेल हो जाएगा जो हम करते आ रहे थे। तो ये क्वेश्चन बल्कि आसान हो जाते हैं जब एक टर्म मिसिंग होता है। तो यहाँ से क्या कॉमन है, u कॉमन है, 4u कॉमन है एक्चुअली। तो 4u कॉमन निकालोगे तो यहाँ से क्या बचेगा अंदर सिर्फ u, और यहाँ से क्या बचेगा 2, u तो बाहर आ गया, 4 2 8, ठीक है। और यहाँ से 4 बाहर था, u² से यहाँ u बचेगा बस।
तो लिखोगे इफ़ दो फैक्टर एक है, ये दूसरा फैक्टर है, इफ़ 4 u इक्वल्स टू 0 तो u इक्वल्स टू 0, ये आपका अल्फ़ा हो जाएगा। इफ़ u प्लस 2 इक्वल टू 0 तो u प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2, बीटा हो गया ये आपका। और आसान हो गया क्वेश्चन। अब फिर आप क्या कर देंगे, जांच करेंगे सम ऑफ द रूट्स। फॉर्मूला होता है माइनस के बी अपॉन ए। अल्फ़ा हमारा आया है 0 और बीटा आया हमारा माइनस के 2। ठीक, अल्फ़ा बी हमारे पास है 8 और ए हमारे पास क्या है 4, तो 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर भी -2 इधर भी -2, इक्वल हो गए, बराबर हो गया। अब आ जाओ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा कितना है 0, बीटा कितना है -2, सी कितना है ही नहीं 0, अपॉन ए कितना है 4, तो 0 इंटू समथिंग 0, और किसी के अपॉन में 0 के अपॉन में कुछ भी हो 0 ही होता है, तो ये भी इक्वल आ गया, हो गया। ठीक है ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक, तो हियर देखो, यहाँ ए के प्लेस पे कितना है 1 है, बी यहाँ पर टी का टर्म नहीं है तो बी हमारा क्या है 0 है, और सी हमारा कितना है -15 है, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी ना भाई। नाउ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स यहाँ पर भी नहीं लगा सकते क्योंकि टी मिसिंग है। अब टी स्क्वायर -15 इक्वल टू हमारे पास 0 है, तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इधर आके 15 हो जाएगा, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस रूट की क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक, तो अल्फ़ा हमारे पास क्या है √15 और बीटा हमारे पास क्या है -√15। ओके, ये चीज़ है। नो, फिर से वही रूल लगाना है, सम ऑफ द रूट्स। माइनस के बी अपॉन है, अल्फ़ा कितना है √15, बीटा कितना है -√15, माइनस के बी अपॉन है, बी कितना है हमारे पास 0, ए कितना है 1, तो √15 -√15 0, इधर भी क्या गया 0, इक्वल। फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन है। अल्फ़ा कितना है √15, बीटा कितना है √15 माइनस का, और सी कितना है हमारे पास -15, ए कितना है 1, तो √15 इंटू रूट हट जाएगा और माइनस के क्या जाएगा 15, -15 अपॉन 1 क्या जाएगा -15, तो ये भी क्या आ गए इक्वल, ये भी हो गया हमारा। ठीक, तो सारे क्वेश्चन हमारे हो गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। कह रहे हैं फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में और इम्पोर्टेंट भी हैं। चलिए देखते हैं इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा। इफ सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा एंड product of the roots alpha into beta is given, then quadratic polynomial is, फॉर्मूला क्या होता है x², ठीक है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक है, और इसे इक्वल टू 0 होते हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पे। कह रहे हैं फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विद ईच, पहले सम दे रखा है एंड प्रोडक्ट दे रखा है रेस्पेक्टिवली। पहला जो टर्म होगा वो समीशन का है और बाद वाला प्रोडक्ट का है, यानी कि हमें क्या दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दे रखा है 1/4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है -1। तो इस फॉर्मूले में रख दो बस, सिंस क्वाड्रेटिक
इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0, ये होता है। तो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है -1 इक्वल टू 0। एलसीएम क्या आ जाएगा 4 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ ऊपर 1x प्लस माइनस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा 4 इक्वल टू 0। इसके अपन में कुछ नहीं है तो क्या ले सकते हैं 1। तो अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4 और 4 इंटू 0 0। तो ये आपका आंसर आ जाएगा पहले का। ठीक है, ऐसे ही दूसरा अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है 1/3। फिर से फॉर्मूले में रख देंगे डायरेक्ट, ऊपर वाले फॉर्मूले में मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस के √2x प्लस अल्फ़ा बीटा के प्लस पे क्या रख दिया 1/3, इस फॉर्मूले में रख दिया। ठीक है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये अल्फ़ा इंटू बीटा है इक्वल टू 0। देखो इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 है, इसके अपन कुछ नहीं तो 1 है। एलसीएम क्या आ जाएगा 3 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी 3x स्क्वायर, 3 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी 3√2x और 3 1 3 1 1 1 इक्वल टू 0। इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ। फिर से क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही सारे करने हैं, सारे के सारे करने हैं, ये भी ये भी ये भी ये भी। तो चलो एक आध और कर देते हैं और फिर आप ट्राई कर दिया। अब की बार अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है √5। फॉर्मूला क्या होता है ये चीज़ होती है। तो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा बीटा क्या दे रखा है 0 इंटू एक्स और अल्फ़ा बीटा क्या दे रखा है √5। तो 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, तो बचेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस √5 इक्वल टू 0, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, अब की बार इसमें क्या दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है और अल्फ़ा बीटा 1 है। ठीक, फोर्थ वाला भी कर देते हैं। इस फॉर्मूले में फिर से रख दोगे है ना, तो क्या आ जाएगा देखो एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आंसर आ जाएगा। पांचवा भी ऐसे ही होगा, सारे ऐसे ही होंगे। पांचवे में क्या देखो अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है माइनस के 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है 1/4। हाँ, फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। वैल्यू रख दोगे एक्स स्क्वायर माइनस है और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 1/4 एक्स और यहाँ पर क्या दे रखा है इसकी वैल्यू 1/4। एलसीएम क्या आ जाएगा 4, इसके बट्टे में कुछ नहीं है, एक आ जाएगा, 1 चौक के 4 को ऊपर से उड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। 4 1 जा 4 1 1 जा 1x 4 1 जा 4 1 इंटू 1 1 इक्वल टू 0। इसके अपन में 1 लिख दो, फिर क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू 0। ऐसे ही आप 6 भी कर सकते हो। तो ये हमारा एक्सरसाइज ख़त्म हो गया है। आई होप ये आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब